साहसी अभिमन्यु। महाभारत का युद्ध चल रहा था। कौरवों और पांडवों की सेनाएं एक दूसरे का रक्त बहा रही थी। कौरवों की सेना की तुलना में पांडवों की सेना छोटी थी, लेकिन जीत पांडवों की हो रही थी। इससे दुर्योधन बहुत चिंतित था। जब अर्जुन अपना रथ लेकर युद्ध करने दूसरी ओर गए हुए थे, तब दुर्योधन ने युद्ध जीतने की एक योजना बनाई। दुर्योधन की बात का युधिष्ठिर को पता चला तो वे बहुत चिंतित हुए। केवल अर्जुन ही चक्रव्यूह तोड़ना जानते थे। अन्य पांडवों को चक्रव्यूह में प्रवेश करना और उससे निकलना नहीं आता था। इसलिए पांडव बेहद चिंतित थे। जब वे आपस में विचार विमर्श कर रहे थे तो अभिमन्यु उनकी सभी बातें सुन रहा था। वह जोश भरी आवाज में बोला, आप चिंता क्यों करते हैं? मैं अकेला ही चक्रव्यूह में लड़ने जाऊंगा और विजयी होकर वापस लौटूंगा। युधिष्ठिर ने समझाते हुए कहा, पुत्र, तुम छोटे बच्चे हो। चक्रव्यूह भेदना तुम्हारे लिए संभव नहीं है। अभिमन्यु ने उत्तर दिया, नहीं, मुझे चक्रव्यूह के रहस्य का पता है। युधिष्ठिर ने पूछा, तुम यह कैसे जानते हो? अभिमन्यु ने कहा, जब पिताजी चक्रव्यूह भेदने की विधि माँ को बता रहे थे तब मैं गर्भ में था। मैंने यह रहस्य सुन लिया था, परंतु 6 दरवाजों को भेदने की विधि सुनने के बाद माँ को नींद आ गई। इस प्रकार मैं 7वें दरवाजे को भेद कर बाहर निकलने की विधि नहीं सुन सका, लेकिन 6 दरवाजों के बारे में मैं अच्छी तरह जानता हूँ। लेकिन जब एक बार प्रवेश कर उसे भेद दूंगा तो बाहर भी निकल हो आऊंगा। उसकी आवाज में जोश था। लेकिन युधिष्ठिर शंका करते हुए बोले, तुम अभी मात्र 16 वर्ष के बालक हो पुत्र। गुरु द्रोणाचार्य का मुकाबला कैसे कर सकोगे? हम तुम्हें कैसे भेज सकते हैं? अभिमन्यु दृढ़ता से बोला, हमारी हार हो जाए और हम मारे जाए, यह कैसे हो सकता है? मैं भी तो आपका ही पुत्र हूँ। दुश्मन की ललकार कैसे सहन कर सकता हूँ? भीम ने कहा, चलो मैं भी इस साहसी बालक के साथ चक्रव्यूह में घुस जाऊंगा और 7वां दरवाजा अपनी गदा से ही तोड़ दूंगा। युधिष्ठिर ने कहा, ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन मुझे युद्ध का समाचार देते रहना। छोटा सा वीर बालक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर रथ पर सवार हो गया और चक्रव्यूह की ओर चल दिया। नकुल, सहदेव और भीम भी उसके साथ थे। युद्ध भूमि। पहुंचते ही रणमेरी बज उठी। चक्रव्यूह के दरवाजे पर जयद्रथ का पहरा था। जयद्रथ उसे रोकना चाहता था। चारों ओर से हो रहे आक्रमणों से निडर अभिमन्यु मारकाट करता हुआ चक्रव्यूह में प्रवेश कर गया, परंतु उसके साथ अन्य कोई पांडव प्रवेश नहीं कर सका। अकेले अभिमन्यु ने बाणों की ऐसी बौछार की कि बड़े-बड़े वीर योद्धाओं में खलबली मच गई। अभिमन्यु प्रथम दरवाजे को भेद कर दूसरे दरवाजे पर पहुंच गया। दूसरे दरवाजे पर गुरु द्रोणाचार्य थे। अभिमन्यु ने पहले ही वार में द्रोणाचार्य का धनुष काट दिया। इस तरह एक-एक कर उसने 6 दरवाजे भेद दिए। अभिमन्यु ने जिस गति से और तीव्रता से दुश्मनों को पराजित किया, उसे देखकर शत्रुओं का उत्साह एकदम मंद पड़ गया। उसका सामना दुर्योधन, कर्ण, द्रोणाचार्य जैसे योद्धा भी नहीं कर पाए। अभिमन्यु की इस वीरता ने कौरवों को चकित कर दिया। अब अभिमन्यु लड़ता हुआ 7वें दरवाजे पर आ गया। दुर्योधन को पता था कि अभिमन्यु 7वें दरवाजे को भेदना नहीं जानता, इसलिए बाहर नहीं जा सकता। उसने सभी सैनिकों से कहा, इस बालक को एक साथ घेर लो, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। कर्ण, दुर्योधन और द्रोणाचार्य जैसे सभी महारथियों ने बौर बालक अभिमन्यु पर एक साथ आक्रमण कर दिया। अब भी वह अकेला बालक बड़े-बड़े महारथियों पर भारी पड़ रहा था। फिर द्रोणाचार्य ने संकेत किया, जब तक इसके हाथ में धनुष बाण रहेगा, यह हम सबके छक्के छुड़ाता रहेगा। यह सुनते ही कर्ण ने उसका धनुष काट दिया। अभिमन्यु ने धनुष फेंक दिया और तलवार खींच ली।
वह तलवार से ही दुश्मनों को धराशायी करने लगा। इसी बीच एक बाण उसके सारथी के सीने को चीरता हुआ निकल गया। वह सारथी वहीं गिरकर ढेर हो गया। अभिमन्यु तलवार से शत्रुओं पर घातक प्रहार कर रहा था। दुर्भाग्य से तभी एक योद्धा ने उसकी तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। लेकिन अभिमन्यु ने अपने को संभालते हुए अपने रथ का पहिया निकाल लिया और उससे अपनी रक्षा करने लगा। इसी बीच दुःशासन के पुत्र ने गदा फेंककर घातक प्रहार किया। अभिमन्यु ने पलटकर उसी की गदा से उसे मार दिया और आप भी वीरगति को प्राप्त हो गया। अभिमन्यु अपनी वीरता और अम्य साहस एवं पराक्रम के कारण आज भी इतिहास में अमर है।